नमस्कार। साहित्य अकादमी के वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित युवा साहिती कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य अकादमी की विभिन्न कार्यक्रम श्रृंखलाएं हैं जिसमें युवा साहित्यकारों को, युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम श्रृंखला विशेष रूप से शुरू की गई थी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ ओडिया भाषा के 3 युवा लेखक मौजूद हैं। वे उनमें से एक जगन्नाथ साहू जी अपनी कहानी का पाठ करेंगे और 2 श्री निहार रंजन परिदा और सुश्री सुभद्रा प्रियदर्शनी नायक अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। मित्रों, इससे पहले कि पाठ का कार्यक्रम शुरू किया जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहित्य अकादमी द्वारा युवा लेखकों के लिए और भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें किसी युवा लेखक की पहली पुस्तक का प्रकाशन, इस तरह की एक योजना है। और युवा लेखकों को यात्रा के लिए अनुदान दिया जाता है कि वे अपने से किसी भिन्न भाषा क्षेत्र में जाकर के यात्रा करें, साहित्यिक यात्रा करें और वहां से अनुभव प्राप्त करके अपने साहित्यिक जीवन में उसका लाभ उठाएं। और तीसरी योजना है कि साहित्य अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष युवा लेखकों को उनकी श्रेष्ठ कृति के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो ये 3 विशेष तरह की योजनाएं अकादमी द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अलावा विभिन्न जो अकादमी के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो आज के इस युवा साहित्य कार्यक्रम में अकादमी की तरफ से मैं तीनों युवा लेखकों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। और साथ में हमारे हैं उड़िया के प्रतिष्ठित लेखक और साहित्य अकादमी में उड़िया भाषा परामर्श मंडल के संयोजक प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले मैं कुछ बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी। साहित्य अकादमी पूर्वांचल शाखा कोलकातार आंचलिक सचिव कवि देवेंद्र कुमार देवेश आम सहित उपस्थित थिबा आम ओडिया साहित्यर 3 जन युव प्रतिभा। आज साहित्य अकादमी तार परंपरा को सुरक्षा करिछि, युवक मान को उत्साहित करबा पई आज वेब रे एक कार्यक्रम आयोजित होछि। ये ऑनलाइन कार्यक्रम एक नूतन कार्यक्रम। युवक माने देशर भविष्यत, जातिर भविष्यत। युवक माने सबले ये पृथ्वी की नेतृत्व देइछन्ति। जहाँ परिवर्तन होइछि युवक माने ही करछन्ति। युव शक्ति एक प्रेरणार उत्स, विप्लवर सूत्रधर, परिवर्तन क्रांति, नुआ एवं नूतनतार आह्वान करवा सते जेपरि युवक मानकर एक शक्ति एवं आह्वान। नूतनता को सबुबले युवक माने प्राधान्य देइछन्ति। सेहिथि पई पृथ्वी इतिहास एवं भारतवर्षर इतिहास आमे यदि पढ़िबा, युवक मानकु सेही दृष्टिकोणरू आमे श्रद्धा एवं शुभेच्छा जणाइबा। ओडिया साहित्य रे मध्य ता संभव होइछि। जदि देश जाति की युवक माने नेतृत्व देइछन्ति, साहित्य को कहीं की से माने आलोक देखैबे नाही। आमे गर्वित एवं गौरवान्वित ओडिया साहित्य रे सबुबले तरुण माने, युवक माने गोटे नुआ कथा कहिछन्ति। सबुबले मने हुए आम पिला माने एवं आम युवक माने, आम तरुण माने सबुबले गोटे नुआ कथा कहि भविष्यत पई एक नूतन आलोक देखैछन्ति। ओडिया साहित्यर तरुण माने ही सेही कथा करिछन्ति। ओडिया साहित्यर आधुनिक पर्वरु एपर्यंत आमे जदि लक्ष्य करिबा, सबुठ लक्ष्य करिबा से युव चेतनार स्वर, युव उद्दीपनार स्वर, युव शक्तिर स्वर, युव विप्लवर स्वर। एही क्रम रे आमे आज 3 जन नूतन प्रतिभा केवल नुहंती, नूतन संभावनार स्वर सुभद्रा प्रियदर्शनी नायक, निहार रंजन परिडा, जगन्नाथ साहू सेमाने नुआ कथा कहिबे एवं सेमाने आम साहित्य को गोटे नुआ संभावना भरी देवे। ता नुहे, सेमाने पुणी एक भाव चेतना रे आम साहित्य को समृद्ध करिबे। ओडिया साहित्यर जो महान परंपरा रही सेमाने तार यथार्थ उत्तराधिकारी।
ସେମାନଙ୍କ କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी। और मित्रों, अब मैं रचना पाठ का कार्यक्रम शुरू करते हुए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्री जगन्नाथ साहू जी को। जगन्नाथ साहू जी ओडिया भाषा के युवा कवि कथाकार हैं। आप संबलपुरी भाषा में भी लिखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और संप्रति आप ओडिया भाषा साहित्य के लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। तो आमंत्रित हैं अपनी कहानी के साथ श्री जगन्नाथ साहू जी। समस्त जुहार, शुभेच्छा। मो गल्पर शीर्षक प्रेमर कानभास रे। कॉफी लियो ना मु पीबिनी, केबे पियो ना ना आज पीबनी। टिके अस्त व्यस्त हो चित्रलेखा कहले ना सेमिति किछि नुहे। रेस्टोरेंट रे से मो सामना सामने बसितिलु। गोरा देहरे हलदिया साड़ी खूब मानुला तांको। सौंदर्यर निखण पाखुड़ाटी मते बारंबार आकर्षित करुए। ओठ चिपी पचारे आउ सब ठीक ठाक तो? हाँ, केवल शब्दटीए ही फसिला गोलापी ओठरू। अच्छा, तुम आइसक्रीम खाइबा को बहुत भल पाओ, मु जाए दीटा ऑर्डर दे आसुची। एतिकी कहिबा परे ही मो हाथ को से धरी कहिले, एते वर्षारे की आइसक्रीम खाए? मो हाथ को छुईबार टिके हड़बड़े गली। मु धीरे धीरे हाथ नेले से ए भितरे मु सब किछि को भूली सारी थिली। से मते चाहिले, मु तांको से मते। मो सामना रे पृथ्वीर सुंदरतम चेहरा थी। आहा, केते कौल, केते निरीह निष्पाप मुहटिए। कृष्णा घर भीतर को जा शोइबो, एते वर्षारे तते शीत लागुनी? बापांक प्रश्न रे चमकी उठिली। ओह छिस, केते दिन पर स्वप्न रे चित्रलेखा आसीथिले। आखि को मकची कृष्णा बापा को कहताए, बापा ए तमे कौन कल? तुम कृष्णा निघड़ निदरे शोइथिला, उठे कि लाभ पाइल? पुओंको कथा न श्रवण बापा चटापट कहतांती, तो देहपा कथा जानुछु, पुणी वर्षा राति रे बारंडारे शोइछु। सुना पिला परी कृष्णा भीतर बखरा को चली गला। राति 12टा तकिया को छाती रे जाकी शोइला। बाहरे वर्षा, ठंडा परस भितर कृष्णा गुणगुणाऊ थाए चित्रलेखा आकाशर जन्मटीए, हृदय अगणार देवीटीए, फूल बगीचार प्रजापतिटीए, बास आउ नुहे। चित्रलेखा गधीटीए, मोटीटीए, भालुटीए, चित्रलेखा बास आउ नुहे थाओ। एमिति मधुर जंत्रणा भितर कृष्ण पहुंची जाए ता निष्कर्ष रे प्रकृति से जदि प्रेम करुथांदा ताहले तो रोमांटिक पावर मते फोन काहे कि करूने? निहाती भावे मेसेज टी हेले करि पारंदा। फेसबुक रे, व्हाट्सएप रे कृष्णा बारंबार चेक करूची चित्रलेखा ऑफलाइन कि ऑनलाइन अछि, लास्ट सीन केते बेले करिछि। मान अभिमान भितर कृष्णा र चेता हो जाए गाढ़ अंधार भितर। ए कृष्णा, तू करा एते समय जा पाठ पढुछु? राति 2टा हलाणी, तते करा निद नाही? सिपाही प्रदीप कहताए, ना ना मु पढ़ुनी, चिठी लेखुछि, परे कथा हवा। थम थम होई कहताए कृष्णा। निज बंधु को कौन प्रदीप पुणी कहे, देख सांग, तू एमिति हेले हेबो नाही। मु जाने सब किछि, जेहेतु मु तो बाल्य बंधु। धैर्य धर, चित्रलेखा निश्चित भाव रे फोन करिबो। ना ना, से गधी मोटी भालू बालू को छाड़, ता कथा हो कहना। एते राग ना, मो छाती को देख, मु सिपाही, हाथ रे बंधुक, छाती रे छाती प्रेम। तथापि प्रदीप र स्वर अस्पष्ट होई आसुथाए। कह डरुछ काईकि? कहि पका, कृष्णा उत्तर मागुथाए प्रदीप को। अरे तो प्रेमिका अछि बोली तू रागुछु, मो परि नथिले कौन करंतु? चित्रलेखा बंजीछि माने जेबे हेले देखा हबो। से तते जेउ आखिर देखुचे देखो, मात्र बंची थाओ तो छाती रे, तो दुनिया रे। मरी गले कियाओ तते घृणा करिबा कहिलु? प्रदीप रो कथा को टारे नाही कृष्णा कहि चलिला, अरे मरी जाइथिले भलो हेई थांदा, भाबी नेबो मरी गला।
କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ। ତା ଶବ୍ଦ ତା ସ୍ୱର ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ। ତା ବିନା ଜୀବନ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ। କାନ୍ଦି ପକାଇଲା କୃଷ୍ଣ, ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା, ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ମା ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି କୃଷ୍ଣର ଦେହକୁ ହଲେଇ କହୁଥାନ୍ତି, କଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କୃଷ୍ଣ ସେଜରୁ ଉଠି ଦେହ ହାତକୁ ପରଖି ନେଇ କହିଲା, ନା ମା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ନା ତ କାନ୍ଦୁନି। ଓହୋ, ତୁ ଶୋଇକି ନିଦରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମା ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ପୁଅ। କୃଷ୍ଣକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମା ଚାଲି ଆସିଲେ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆଶୁ ବିଭାଗରେ ଚିତ୍ରଲେଖା। ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ କଥା ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଯେତିକି ମୁସ୍କିଲ, ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ସେତେ ହତଚକିତ। ଚିତ୍ରଲେଖାର ଦେହ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଫୁସଫୁସ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ବୃକ୍କ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ବଡ଼ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟିଏ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କେବଳ ପବନ। ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ପରି ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର, ଏମିତି ଉପର ଅଫିସରକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡାକ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେହି କେହି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ତ କିଏ ଭୂତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥାନ୍ତି। ନହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, କେମିତି ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଥେସୋସ୍କୋପ ପକାଇଲେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମିନିଟକୁ 72 ଥର ନୁହଁ, 100 ଥର, 1000 ଥର ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ନାମ। ଏମିତି କେତେ କଥା କୃଷ୍ଣର ମୁଣ୍ଡର ଭିତରେ ଚକ୍କର ମାରିବା ପରେ ସେ ଚିଲ୍ଲାଇ ଉଠିଲା, ନ୍ୟୁଜ ଦେଖ, ନ୍ୟୁଜ ନ୍ୟୁଜ। ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ଖଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଝରକା ସେପଟୁ ଚି ଚାଁ ପିପା ଶବ୍ଦ ଆସୁଥାଏ। ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ଅଧେ। ଦେହ ଝାଳରେ ଓଦା ସରସର ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏ ସମୟରେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଲା। ପୁଣି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖଟରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଏ? ସେପଟୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ପୁଣି କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଏ ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ? ଭାରି କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣାଗଲା, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଭୟ ଏକ ଉତ୍ସାହ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ, ଚିତ୍ରଲେଖା ତୁମେ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ଏତେ ରାତିରେ ନହେଲେ କିଏ ଆଉ? ରୋମାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାଏ କୃଷ୍ଣ। ଓଠରୁ ସ୍ୱତଃ ବାହାରି ପଡୁଥାଏ, ମୋ ଚିତ୍ରଲେଖା। ହଁ, ମୋ ଚିତ୍ରଲେଖା ଆସିଛି। ଟିକିଏ ରୁହ, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜିକି ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣର ଏ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି ପୂରି ରହିଥିଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଆତ୍ମୀୟତା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କୃଷ୍ଣ କହି ଚାଲିଥାଏ, ହଁ ହଁ, ମୋ ଚିତ୍ରଲେଖା ଆସିଛି, ମୋ ଚିତ୍ରଲେଖା। ଅନ୍ଧାରରେ କୃଷ୍ଣର ହାତ ଏପଟ ସେପଟ ବାଜିଯାଇ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆବାଜ ହେଲା। କିଛି ବହିପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ବିଛେଇ ପଡ଼ିଲା। ବାହାର ପଟୁ ଆସୁଥାଏ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଲାନି ଚିତ୍ରଲେଖା, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ବହୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ଝୁଣ୍ଟେଇ ପଡ଼ିବ, କାଳେ କିଏ ତୁମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେବ। ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ପୁଣି କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଜିବା କ୍ଷଣି କୃଷ୍ଣ ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। ଉଠି ଯାଇ ଭଙ୍ଗା କବାଟର ପୁରୁଣା ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜିଆ ଧାରରେ କଟିଗଲା ହାତ। ଯେତେ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲୁନି। ସେପଟୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ କବାଟର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ କବାଟ ଖୋଲି ପଶିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ। ସେ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରି ନ ପାରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା କୃଷ୍ଣ। ନାରୀଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କୃଷ୍ଣକୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇଲା। କୃଷ୍ଣର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଶୁଥାଏ ବାରମ୍ବାର। ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଏକ ଆତ୍ମୀୟ ଅନୁଭବରେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପ୍ରିୟ ଚେହେରାଟିକୁ, ଛାତିକୁ ଏବେ ସେ ଧରିଛି ତା କୋଳରେ। ଆଃ, କି ଶାନ୍ତି, ପରମ ତୃପ୍ତି। ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ବହିପତ୍ରରୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏ କାଗଜକୁ ଉଠାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନାରୀ ଜଣକ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ବାସ୍, ଏତିକି ହିଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର? ଚିତ୍ରଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା।
ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। କାହାରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁରରେ ଚକମକ ଦିଶୁଥିଲା କେଉଁ ଏକ ବିଦେଶୀର ମୁହଁ। ଚିତ୍ରଲେଖାର ଖୁସିରେ ହିଁ ମୋର ସବୁ ଖୁସି ପୂରି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ବିବାହର କେଇ ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦା କରି ଦିଆଗଲା? କେବଳ କିଛି ଯୌତୁକ ପାଇଁ? କେବଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ? ଉତ୍ତର ଦିଅ ଈଶ୍ୱର, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା? ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ରଲେଖା ଅବେଳରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହ ଈଶ୍ୱର, ବିବାହ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଣିତରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ସୁଧାରି ନିଅ ଈଶ୍ୱର। ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିବା ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ହିଁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ସମର୍ପଣ ଶବ୍ଦଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଚିଲ୍ଲାଇ ଉଠିଲା, ଚିତ୍ରଲେଖା, ରୁହ ଚିତ୍ରଲେଖା। ହେଲେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଜରୁ ଉଠି ପାରିଲାନି। କୃଷ୍ଣର ଛାତିରେ ହାତ, ପେଟ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସାରା ରାତି ଚଟାଣରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ମା। ପାଖରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ସହ କିଛି ଔଷଧ ବିଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ନାରୀଟିକୁ। ନିଦ ତ ଦୂର କଥା, ପଲକ କେବେ ପଡ଼ିନି ତା ଆଖିରେ। ତା ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ ଥାଏ ପ୍ରେମର କାନଭାସରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद जगन्नाथ जी, बहुत ही सुंदर कहानी आपने सुनाई। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री निहार रंजन फरीदा को। उनकी कविताओं के साथ, आप उड़िया के युवा कवि कथाकार हैं। आपका 2 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हैं। आपको कवि कन्या, तरुण कविता कल्प सम्मान सहित कई पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो आमंत्रित है अपनी कविताओं के साथ श्री निहार रंजन परिदा जी। समस्त को नमस्कार। तो मु आज से कविता पढ़ा चाहूँगी जो कविता मो पुस्तक अलरेडी प्रकाशित हो सारी। कवितार शीर्षक मु कटक एवं अरुंधति। सेठी घूरी बुलांती अनेक असजड़ा अतीत, ये जमती खोका भाई संगीत, काठजोड़ी संध्या और रिंग बंधर अपराह्न। आ कौन भावुच अरुंधति, स्मृतिर से मुहूर्त मान भ्यानिट्रे पुरा आमे कटक फेरिबा। ये देख काशतंडी हसुची आज तार श्रेष्ठतम हस, निरुद्दिष्ट हेबापाई आ मिल न पारे बेला। केते बेला नराज रे परा अपेक्षा कलानी सूर्य, देखा मिल पारे दुनियार सबुठ सुंदर सूर्यास्त। शैलबाड़ा पड़ी कोलक, चाबी माने फेराज। स्टुआर्ट गोपी भाई मत देखी दुदु चिन्ह, छाड़ ये तो सामने चंडी छक, छकरे ठिया आम भिकारी हाथ आ मार अभय। यही देखुन सेठी केमती ध्यानमग्न सन्थ भली बारबाटी दुर्ग। से कौन साइती थी आम दशंधि तलर खरा बेला। चल चल पचार ए भितर केते बार रुजु होईची मिलन और विरहर इस्ताहार। केबिके को भी देवाक हेबना स्मारक पत्र आउ अटकनी कहीं ना संध्या को परा दे हुए आयुष्मान आशीर्वाद। कॉलेज परे परे ताऊ जाइने आमे कॉलेज छक देखिबो चले रेभेन्सा लॉन रे एबे भी चली प्रजापति और प्लास्टिक फूलर महोत्सव। थरे देखिबनी शंकरपुर तुमर से लेडीज हॉस्टल बालकनी। थरे देखिबनी शंकरपुर तुमर से लेडीज हॉस्टल बालकनी, जो कि तुम सुखुला तुम रक्त रंगर चूड़ीदार। चल से पोखरी कूल भांगीदेव तुम मौनव्रत। चल से पोखरी कूल भांगीदेव तुम मौनव्रत। तापर लिंक रोड नहले रिंग रोड दे पुणी भुवनेश्वर। तापर लिंक रोड नहले रिंग रोड दे पुणी भुवनेश्वर। बुझिल ना अरु, अबिकल तुम भली लगे ही कटक। तुम देहर बास्ना भली बहे एठी मलय पवन। एठी बसंतर अपराह्न ठीक तुमर से लाजुआ हस। एठी शीतुआ सकाळ सबु तुम भली भांगंती अलस। तुम भली क्षणक भी बैशाखर घूर्णिझड़।
ଖବର ନ ଦେଇ ଆସେ, ହଇରାଣ କରେ ବଡ଼। କେବେ ହେଲେ ପଚାରନି କାହିଁକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛି କଟକ। ମୁଁ ଭାବେ କଟକର ପ୍ରେମ, କଟକ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଘୋ ଘୋ ଗହଳିରେ ବହୁ ନୀରବତା, ସୁନସାନ ବିଜନ ବେଳାରେ ଲାଗେ କହୁଅଛି ଛାତି ତଳ ନ କହିବା କଥା। ନଥାଏ ଛଳନାର ଛନ୍ଦ, ନଥାଏ ଛୟ ଛଟକ। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ତୁମେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନୁହଁ, ନିଜେ ହିଁ ତ କଟକ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତୁମେ ଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ବିରତି ହୁଅ, ଭଙ୍ଗା ମୁଖଶାଳା ହେବା ବି ଭାଗ୍ୟ। ମୋତେ ବୋହିବାର ଅଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ସମୟର ହେଉ କି ସମ୍ପର୍କର। ନିହାଣର ଆଘାତରେ ବଦଳି ପାରେ ଚିତ୍ର, ହେଲେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତୁମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ? ମୋତେ ତ ଦିନେ ପବନରେ ହଜିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ହିଁ କଟୁ ବଳକା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ମୁଁ ଏବେ ରାତିର ଜନପଥ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁଆଡ଼େ ହତ୍ୟା ହୁଏ ଯାଯାବରର ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନଭୋଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗଶେଷ। ଲ୍ୟାମ୍ପ ପୋଷ୍ଟର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ମୋତେ ଆଉ ଆଲୋକିତ କରନି। ତୁମେ ବି ତ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ। କେତେ ଦିନ କରିପାରିବ ଜଣେ ଆତତାୟୀକି ପ୍ରେମ? ଆମ ଅଳନ୍ଧି ଲଗା ଫଟୋ ଫ୍ରେମରେ ଦିନେ ଅଧେ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିବ ହାତ। ଅନ୍ତତଃ ଅନୁରାଗର କଫିନରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଆମେ ଏକାଠି ହସିଥିବା ସେଇତକ ଶେଷ ହସ। ଅନ୍ତତଃ ଅନୁରାଗର କଫିନରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଆମେ ଏକାଠି ହସିଥିବା ସେଇତକ ଶେଷ ହସ। ଜାଣିଛ ସଭ୍ୟତାର ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଥାଏ ବିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ରୁହ, ତୁମ ବିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେବା ହିଁ ଆମର ଏ ପ୍ରେମ। ଜାଣିଛ ସଭ୍ୟତାର ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଥାଏ ବିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ରୁହ, ତୁମ ବିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେବା ହିଁ ଆମର ଏ ପ୍ରେମ। ମନେ ରଖ ମୁଁ ନିମ୍ବ ବଣରେ ବଞ୍ଚେ। ମୋତେ କେହି ପ୍ରତିମାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିଏ ହେଇପାରେ ସାରା ଜୀବନ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद निहार रंजन जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री सुभद्रा प्रियदर्शनी नायक को। उनकी कविताओं के साथ, आप ओडिया भाषा की युवा कवयित्री हैं, आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और राजीव गांधी प्रतिभा पुरस्कार 2 बार, 2 वॉइस पोएट्री अवार्ड, कलिंग यूथ आइकॉन अवार्ड सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त हैं। संप्रति आप MBA की स्टूडेंट हैं, तो अपनी कविताओं के साथ आमंत्रित हैं सुश्री सुभद्रा प्रियदर्शनी नायक। समस्तंको मोर नमस्कार। मो कवितार शीर्षक हे ईश्वर सृष्टि गढ़ आउ थरे। एई मु लंबाई देली ज्योतिर्मय बाहा, सूर्य स्नात देह मोर माटी मग्न प्रीति लग्न। जह्न और जह्नी फूलर कहानी खोजुची अबा ऋतुमती। ए परा प्रकृति कोळे विहल मो मन, आउ मिछे सिहरित शरीर। काहीं गला खरार खदड़ आउ वर्षार सबुज शाढ़ी, संध्यार श्यामल लाज ओ सिंदूरार सिंदूर। अबा छुट्टी दिन आंब टोटा बुला, अबा कोइलीर कुहू। पोखरी कूଳରେ से बुलुथबा कौन मनटा अछि कि बा पूर्व परी आउ। काहीं गला से पिलादिन बाली भात, इटा गुंड डाली ओ पत्र भजा। काहीं गला मिछ बाहागर मिछ परिवार। धान खेत सुखा सुखा सबु खाँ खाँ। प्रकृति सुंदर प्रकृति देहे ए किबा कर्कटर घा। मलम खोजुची मुझे दिन राति दीर्घ श्वास छाड़ी। बसंत बाइया होई मिछे बुले व्यर्थ प्रेमिक परी हाथे दाग छाड़ी। देहर देहली धारे मरी जाए मनर मईना। काशतंडी शरत बा कृष्णचूड़ा बसंत, मधुमालती अबा चंपा की जिनिया सबु मरी जाए। मधुमक्खी डाक छाड़े अकाले झरना, भ्रमरे भ्रमर बुले घोटिची कि विषम काल। कांदाई प्रकृति सेबे ठारू मानवर घोटिलानी मस्तिष्क विकृति।
एबे श्रावणरे भूलरे कोइली गाए, एबे श्रावणरे भूलरे कोइली गाए, बसंतरे मरई राधा तमाଳ, ଝାଉଁଳେ ପଳାଶ, ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ କାଗଜ ଫୁଲର ମାଳା ନେଇ ପ୍ରେମିକ ବୋଲଇ ପ୍ରୀତି ଗୀତ, ମନଟାରେ ବିଷଚର, ଜି ଜି ମୁଁ ମରୁଥାଇ, ଲାଗେ ସତେ ପୋଡ଼ା ଭୁଇଁ, ହାୟ କିଏ ମୁହିଁ। ଜୀବନ ସାହାରାରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଲି ମରିଚିକା, ସାହାରାରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଲି ମରିଚିକା, ସବୁ ଋତୁ ଧର୍ଷିତା, ସବୁଠି ନର୍କ ବିଭୀଷିକା, ସବୁ ଋତୁ ଧର୍ଷିତା, ସବୁଠି ନର୍କ ବିଭୀଷିକା, ଲୁହରେ ବି ଲୁଣ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଜଳ ବିନା ମରେ, ଲୁହରେ ବି ଲୁଣ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଜଳ ବିନା ମରେ। ହେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର, ତମ ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ ଆଉଥରେ, हे प्रिय ईश्वर, तम सृष्टि गढ़ आउथरे। धन्यवाद। कवितार शीर्षक जीवनर अळी। हाँ, जहा कहिला ठीक, आग सूर्य उदय परे परे सूर्यास्त। हाँ, जहा कहिला ठीक, आग सूर्य उदय परे परे सूर्यास्त। स्वागत पल्लवन मधुबन और निधुबन, प्रेम परास्त, हठात स्वर्गद्वार दर्शन। तमे ठीक कहिच, मूर मुहूर्त सब एबे मुर्मूष, एबे शेष देखा पाई केवल अभिमंत्रित। कहिथिल मने अछि, स्वप्न विलासी आमे मिलनाभिलाषी, मधुमय डाके विरति रे बेणुसुरे, मु भी कौ कम साथी बेल नाही तरबर हुआ ए दुष्ट समय, आमरी मिलन पाई सबुरी गीतर अंत जदि कल्पांत होइथांता, मु हुएत खुशी होइथांती। ए कवितार ना जे देहांत। तमे ठीक करिच भी चारि विद्या प्रयोग करी, मु मुंड तळकु करी मानुछि तम समस्त मोहन बशीकरण स्तंभन उच्चाटन, कटेइबार नाही मोर मुद्गर, फिटेइबार नाही देहरु निर्मोक, अभिशापर उष्मता आउ अनुतापर आर्द्रतारे कलबल डहल विकल हवा मो पाई मंजूर। अवांछित शिशु परी पेटरे बढ़े डर, अवांछित शिशु परी पेटरे बढ़े डर, मुह तथापि लाज सरसर, मृदु मृत्युर मेहगानी पलंकरे ए जे अजब जीवन यौवन व्यवहार, मृदु मृत्युर मेहगानी पलंकरे ए जे अजब जीवन यौवन व्यवहार। तमे एति कर, किछि लुह अंततः बिंची दियो इंद्रधनु रंगर, तमे एतिकी कर, किछि लुह अंततः बिंची दियो इंद्र रंगर। धन्यवाद। धन्यवाद सुभद्रा जी। और इसी के साथ मैं आज के तीनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा अकादमी की तरफ से। हमारे उड़िया भाषा परामर्श मंडल के संयोजक विजयानंद सिंह जी का भी। श्रोताओं से अनुरोध होगा कि हमारे अकादमी के जो भी वेबलाइन कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत उड़िया ही नहीं दूसरी भाषाओं के भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं या बहुभाषी कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सब आप लगातार देखते रहें और अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें अवश्य अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।